हेलो गाइस, प्रताप वर्मा हियर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ स्टडी के बारे में और सेल्फ स्टडी के टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। सेल्फ स्टडी में हमको क्या क्या करना है, और ये बातें हालांकि इन जनरल आप किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इन जनरल किसी के लिए भी ये बातें वैलिड होंगी। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारा फोकस है जेईई मेन 2023 के लिए। तो अगर आप वो टारगेट कर रहे हैं, वो एग्जाम आप देने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हल्का सा मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर यहाँ पे देना चाहता हूँ बच्चों। वो ये है कि इस चैनल के ऊपर आपको जेई से अपनी प्रिपरेशन के लिए सारा का सारा कंटेंट, सारी की सारी हेल्प, गाइडेंस, सब कुछ मिलती है। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वालिटी नीड्स फॉर जेई मेन और जेई एडवांस्ड, राइट। सो आपको प्रिपरेशन के लिए नोट्स लगते हैं, डीपीपीस लगते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस लगती हैं, माइंड मैप्स लगते हैं, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है, आपको केवल इतना करना है कि आप हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें। सारे के सारे कम्युनिकेशन से बने रहने के लिए कांटेक्ट में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, एंड anandmoney.com को भी आप यूज कर सकते हैं एज ए वेरी क्वालिटी रिसोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए है। वो ये है कि ऑफलाइन बैचेस भी हमारे शुरू हो गए हैं। उम्मीद टीम्स के साथ में अगर आप ऑफलाइन बैच में जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आनंद कोड यूज करके अगर आप एनरोल करेंगे ऑफलाइन बैच के लिए, आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे, और इस रिलेटेड जितनी भी और आपकी क्वेरीज हैं जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, किसी भी क्वेरी के लिए आप यूज कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो ये बातें तो हुई, इसके अलावा भी बात करते हैं टू द पॉइंट, किस टॉपिक के बारे में जिसके लिए वीडियो शुरू हुआ था, कि सेल्फ स्टडी हम कैसे मैनेज करें, सेल्फ स्टडी का टाइम हम कैसे मैनेज करें। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एज फार एज सेल्फ स्टडी इज कंसर्न, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लेते हैं। लेट्स से किसी एडटेक प्लेटफॉर्म से आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले रहे हो, या मे बी यूट्यूब से ही आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मे बी दे डू नॉट फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, और दे डोंट नो हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडी प्रॉपरली। उस सिचुएशन में उनका सिलेक्शन और उनका रैंक दोनों डाउटफुल है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू कि टीचर्स का कंट्रीब्यूशन में भी आप मान लो कि 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 30% हो जाएगा। कोचिंग का, टीचर का, सभी का मिला करके मुझे नहीं लगता 20-30% से कभी भी ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन मार सकते हो किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में। ठीक है, 70-80% हमेशा, मैं तो कहता हूं 90% स्टूडेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, और वहां पे सेल्फ स्टडी बहुत इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ स्टडी, क्या हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, किस चीजों के बारे में बात हो रही है। देखिए, आप क्लासेस में पढ़ते हैं, आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपको कुछ होमवर्क करना होता है, या अपने डीपीपीस करने होते हैं, या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी होती है, समटाइम्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है ना, ऑन योर ओन, या अपने आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, जिसके बारे में बच्चों हम अलग से भी वीडियोस बनाएंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट टेकिंग कैसे होनी चाहिए, ऑल दैट डेडिकेटेड वीडियोस आपको इस टॉपिक पे और मिलेंगी, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें, या फॉर दैट मैटर आप अपना रिविजन कैसे कर रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली कर लें, ये सब आपकी सेल्फ स्टडी का पार्ट है। सो अनलेस यू डू ऑल दोज थिंग्स, there is no way you are going to get a good rank. इनफैक्ट आपका सिलेक्शन भी डाउटफुल होगा। तो ऑल दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट सेल्फ स्टडी। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है, क्या क्या बातें ध्यान कर रखनी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। ठीक है, सो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने खुद से कुछ कुछ सोचा और करना शुरू कर दिया, चांसेस आर कि आप बहुत सारी गलतियां करोगे, या ऐसे किसी सोर्स से आपने सेल्फ स्टडी के टिप्स ले लिए, ठीक है, जो कि सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट उससे कुछ आता नहीं है। तो यू हैव टू यूज अ ट्रस्टेड सोर्स, यू हैव टू यूज अ ट्रस्टेड सोर्स, यू हैव टू यूज ट्रस्टेड पीपल टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्लान, एंड उसको वेरीफाई करके देखिए कि वो प्लेटफॉर्म कितना ट्रस्टेड है, जो इंसान आपको वो एडवाइस दे रहा है क्या उसने उस एग्जाम से रिलेटेड या उस कंपटीशन से रिलेटेड खुद सिलेक्शन अचीव किया है, या बाकी स्टूडेंट्स का, बाकी लोगों का सिलेक्शन इंश्योर कराया है। तो ये सारी बातें आपको देख करके ही आपको किसी सोर्स को ट्रस्ट करना है, एंड वंस यू फिक्स दैट सोर्स देन यू शुड स्टिक टू दैट। 50 लोगों की स्ट्रैटेजी का हमें यूज नहीं आता,
आप किसी एक ट्रस्टेड सोर्स, ट्रस्टेड एजुकेटर के साथ में जुड़ जाइए, उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, उसकी गाइडेंस फॉलो करिए, तो चांसेस आर, बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होंगे कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, अदर देन दैट बच्चों कि मैं इसके बारे में और आपको क्लैरिटी दूं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जब बात आती है सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी के टाइम को मैनेज करने की, तो जनरली बच्चे सोचते हैं इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट मेकिंग अ टाइम टेबल, कि इतने घंटे सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे दोपहर में उठ के पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे रात में पढ़ाई करेंगे, और ऑन पेपर बहुत बढ़िया सा टाइम टेबल बन जाता है। फॉलो वो होता नहीं है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, वो क्यों नहीं फॉलो होता है, वो टाइम टेबल बनाना कैसे है, किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करनी है, इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें शुरू में करना जरूरी है। उसके बाद में हम बताएंगे कि अच्छा टाइम को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लें, कंस्ट्रेंट्स के बारे में। देखिए, बच्चे जब अपना टाइम टेबल बना रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि इतना 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 घंटा डिवाइड कर दिया और मुझे पता है पेपर में लिखा हुआ है तो मेरा काम हो गया। जबकि आप देखोगे कि ये असल में टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा प्रायोरिटी मैनेजमेंट या आपके इमोशंस के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप बहुत बार अच्छी प्रेपरेशन बस इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज आप उस टाइम इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आप फोकस्ड नहीं हो अपने काम के ऊपर। ठीक है, सो इट इज मोर अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट, इट इज मोर अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट एंड लेस अबाउट टाइम मैनेजमेंट, है ना। ऑन पेपर टाइम टेबल बनाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन उसको फॉलो कर पाना शायद काफी काफी मुश्किल काम है। ठीक है, आप देखो कि टॉपर्स के पास में भी 24 आवर्स हैं, हमारे पास में भी 24 आवर्स हैं। ठीक है, सेम किताबें उनके पास हैं, सेम स्टडी मटेरियल है, वो घंटों घंटों पढ़ाई कर लेते हैं और हम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ गैप, है ना। हम भी ऑन पेपर टाइम टेबल बना लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, देयर इज अ गैप। ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट का काम है। आपके लिए स्टडीज आपकी इंपॉर्टेंट है या आपकी कंपैरिजन में एंटरटेनमेंट आपकी नीड्स इंपॉर्टेंट है, या सोशल मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए मैरिज फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, या घूमना इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और देखिए, अगर जेई आपको निकालना है तो आपकी केवल और एक प्रायोरिटी हो सकती है, वो जेईई। और वैसे भी हम बात कर रहे हैं किसकी, जेई 2023 की, मतलब आने वाले साल की। एक ही साल बचा हुआ है, 2 साल वालों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। हालांकि जो फंडे आप यहाँ पे सीखोगे, मैंने कहा था कि कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इन लोगों के लिए तो भाई जेई के अलावा कुछ भी और वैरायटी में आता ही नहीं है। आपको अपनी अगर आप फ्री फ्लो में बिना किसी कॉन्स्टेंट के आप मूवीज देखना चाहते हो, दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो, सारे के सारे मैरिज फंक्शंस आप ज्वाइन करना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, तो फिर जेई को भूल जाओ, जेई नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब आपको कट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, इमोशनल मैनेजमेंट की बात है। अगर आपके अपनी फैमिली के साथ में, आपके अपने फैमिली के साथ में कुछ खचपच हो रखी है, वहां पे कुछ इमोशंस का गड़बड़ है, या किसी आप रिलेशनशिप में हो, या कुछ और इशू आपके साथ में चल रहा है, तो आप इसको सबसे पहले बच्चों रिजॉल्व करवाओ। बिकॉज अगर ये चलता रहा और कॉन्टिन्यूसली चलता रहा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जेई तो नहीं निकल रहा फिर आपका। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रायोरिटी एंड इमोशंस ये दोनों सेट करो, उसके बाद आपका फोकस आएगा किसके ऊपर, जेई के ऊपर। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक करके इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लाइफ में बच्चों आप कोई भी बड़ा गोल लेते हो, एंड डेफिनेटली जेई निकालना आसान नहीं है, जेई को टारगेट करना, अचीव करना आसान नहीं है अगर आपने सही तरीके से तैयारी नहीं करी, अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया। वो सब कर लिया तो निकाला जा सकता है, डेफिनेटली डूएबल है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हजारों बच्चे करते हैं हर साल। ठीक है, बट इट विल आस्क फॉर सेक्रीफाइस, ये आपसे सेक्रीफाइस जरूर मांगेगा, और ये आपसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन जरूर मानेगा। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ये है कि देखो, या तो आप किसी चीज को टोटली छोड़ दो, या तो एटलीस्ट उतने टाइम के लिए छोड़ दो जितने टाइम के लिए आप जेई पे फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोशलाइज करना है, दोस्तों के साथ में घूमना है ना, सोशल लाइफ बढ़िया चाहिए आपको, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक आप जेई की तैयारी कर रहे हो आपको उसे कट डाउन करना पड़ेगा, मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद में कर लेना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ में। ठीक है, या मूवीज देखना है, व्हाटएवर, या कुछ हॉबीज आपको फॉलो करनी, आपको कुछ हॉबीज फॉलो करनी है। एज आई सेड, फ्रेंड सर्कल की बात है, सोशल मीडिया पे ज्यादा आपको चीजें देखनी है ना, लोगों को फॉलो करना है, वीडियोस देखनी है, व्हाटएवर योर
योर प्रेफरेंसेस, तो अभी नहीं कर सकते, है ना, अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा कम से कम, है ना। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बार बार कि अगर सोशल मीडिया पे अपना आप टाइम बहुत ज्यादा बिताते हो तो शायद इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमेशा के लिए छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत टच कर लो, लेकिन वो भी अभी नहीं, जेई के टाइम में नहीं। ऐसे ही एंटरटेनमेंट या हॉबीज हैं, एज आई सेड, यस, फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दोस थिंग्स यार, यू हैव टू एटलीस्ट पुट देम इन दिस कैटेगरी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप अभी नहीं कर सकते, है ना। आप बैठिए, देखिए अपने टाइम टेबल को, आप देखिए आपका टाइम कहाँ पे जाता है, और इनमें से अगर आपका बहुत सारा टाइम कहीं पे जा रहा है तो यू हैव टू कट देम आउट, यू हैव टू एलिमिनेट, ठीक है। बिना सेक्रीफाइस के कोई इंपॉर्टेंट गोल अचीव नहीं होता, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं नेचर से, भगवान से आप चाहते हैं अपने आप से कि कुछ मुझे इंपॉर्टेंट अचीव करना है, तो आपको कुछ सारी चीजों को जाने देना पड़ेगा, यही सृष्टि का नियम है बच्चों, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमें जेई अचीव करना है, जेई को क्लियर करना है, या हमें उसके लिए अपनी प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमारी सेल्फ स्टडी की प्लानिंग करनी है, तो देखिए इंटीग्रल पार्ट उसका होगा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हमारा एक बड़ा गोल सेटिंग हो ही गया कि जेई मेन हमको निकालना है, एडवांस निकालना है 2023। तो चलो आपका ये गोल सेटिंग हो गया, आपका एक पोल स्टार डिसाइड हो गया, मतलब ये अचीव करना है आपको, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अदर देन दैट आपको जो भी आप प्लान बनाते हो गोल के हिसाब से, उसको डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में अचीव करना होगा, फॉलो करना होगा। मतलब कहने का ये है कि आपने एक प्लान बनाया, 2 दिन 3 दिन आप उसको बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उसके बाद 2-3 दिन आप उसको छोड़ दे रहे हो, उसके बाद 4-6 दिन फिर से पढ़ाई कर ले रहे हो, 4-6 दिन फिर से छोड़ दे रहे हो, ऐसे प्लान से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी बच्चों। तो whatever plan you are making, whatever strategy you are making, it should be consistently followed, है ना, it should be doable, है ना, it should be practical enough। ऐसा नहीं है कि बस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपने ऑन पेपर बना करके रख दी और आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इस टाइप के प्लान जनरली फेल हो जाते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ाई कर लेंगे रोज, 20 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, 4 घंटे का सोना काफी होता है, इस टाइप की प्लीज ऐसा काम मत करिए। इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी डूएबल, एंड यू शुड बी एबल टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन, तब आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको सभी को एक और इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा कि चाहे तो आप अपने टीचर्स के साथ में, चाहे तो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ में, आइडियली जो आपसे बड़ा हो, जिसने लाइफ थोड़ी सी ज्यादा देखी हो, जिसका थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा डर रिस्पेक्ट भी हो, आप अपने गोल्स को शेयर करिए, है ना। और उसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं। लॉजिक बस सिंपल सा इतना है कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने आप से कुछ गोल सेट करते हैं तो हम उसको लेकर के थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, जितना अचीव हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट अगर आप गोल अपने शेयर कर सकते हो किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ में, जिसको आप एज आई सेड थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज रहेगी कि यार ये मेरा गोल था, ये मुझे अचीव करना था, मैं सर को जाकर के या भैया को जाकर के क्या बताऊंगा कि ये मैंने क्यों नहीं किया, राइट। तो शेयर योर गोल्स। सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो हियर इज कि अपने गोल्स अपने किसी इंपॉर्टेंट मेंटर के साथ में, टीचर, फैमिली के साथ में शेयर करिए। कंसिस्टेंसी के साथ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। गोल सेटिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो यहां पे गोल सेटिंग तो क्लियर है। जेई मेन, जेई एडवांस्ड हमको निकालना है 2023 का, ऑलमोस्ट 1 साल बचा हुआ है, उससे भी कम। तो ये पार्ट हमारा क्लियर है। ये चीजें अगर आपकी क्लियर है तो फिर आपको अपना सेल्फ स्टडी, टाइम मैनेजमेंट करना कहीं आसान लगेगा, ठीक है। एज आई सेड, गोल पोस्ट तो हमारी तैयार होगी। एक चीज और करते हैं बच्चे बहुत बार कि जब प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो तभी साथ के साथ 1 साल लंबा पूरा का पूरा प्लान बना देते हैं, ठीक है, जिसमें कि कितने दिन कितनी पढ़ाई होगी, कब से कब तक कितना, कौन कौन सा चैप्टर किस दिन खत्म कर लेंगे, सब कुछ बना देते हैं। दिस जनरली डजंट वर्क। आपके पास में एक बड़ा गोल है, आप किसी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को, एजुकेटर को फॉलो करिए, और बस आप उसका डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो भी है, जो भी कोर्स प्लान है बच्चों, उसको फॉलो करिए और कुछ नहीं करना है आपको। दैट इंस्टीट्यूशन, दैट एजुकेटर विल इंश्योर, है ना,
कि आपका कितना सिलेबस कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको करनी है, कब कब आपके टेस्ट हो जाने चाहिए, ये सारी चीजें उस इंस्टीट्यूशन की या उस एजुकेटर के हाथ में आती हैं। आप खुद से नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको पता भी नहीं है किस चीज में कितना टाइम लगता है, कौन सी चीज कितनी डिफिकल्ट है, कितनी आसान है। तो इसके लिए सही जगह से गाइडेंस लेना बड़ा जरूरी है, ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स ऑन आवर पार्ट वी हैव डन, वी हैव दिस अमेजिंग टीम हियर, उम्मीद टीम, ठीक है, जिसमें मोस्टली लोग आईआईटी से पढ़े हुए हैं। आपको आईआईटी पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऑनलाइन कोर्स भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो अगर आपकी कुछ रिसोर्सेज की कुछ कमी है तो, ठीक है। प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा ऑफलाइन बैचेस भी हमारे बच्चों शुरू हो गए हैं, आप वहां पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को यूज करना, इंस्टीट्यूशन को यूज करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, ठीक है। सो बहुत लंबे लंबे खुद से प्लान्स इन जनरल नहीं बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, राइट। उसके अलावा मैं बोलता हूं आपसे कि आप अपने लेवल पे, यू नो, व्हेन यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज पीपल, तो अपने लेवल पे आप क्या करो, अपने लेवल पे आप 1 महीने का, 1 हफ्ते का प्लान बना करके रखो। सबसे ज्यादा फोकस आपका कहां पे होना चाहिए, डिटेल्ड आपके वीकली गोल्स पे होना चाहिए। इस पे आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए, बिकॉज यहां पे आप काफी अच्छे से डिटेल में चीजें प्लान कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वीक में मुझे कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, किस चैप्टर में कितना टाइम जाएगा, है ना, कौन सी चीज मेरी वीक है जिस पे मेरे को ध्यान देने की जरूरत है, या कौन सा टेस्ट मेरा आने वाला है। तो उसके हिसाब से आप वीकली प्लानिंग कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग का पार्ट है। हर हफ्ते आपके पास में आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको यह फायदा होगा कि डेली बेसिस पे आपको एग्जैक्टली क्या करना है आपको पता रहेगा। तो आज क्या करना है उठ करके, कल क्या करना है उठ करके, वो आपको पता रहेगा। और डेली सोने के पहले, बिफोर यू स्लीप, अपने जो वीकली टारगेट्स हैं उसको बस ध्यान में रखते हुए, अपने वीकली प्लान को ध्यान में रखते हुए बस एक बार रिफ्रेश कर लो अपने दिमाग में कि अच्छा यार, ये मेरा वीकली गोल था, ये मेरा वीकली प्लानिंग थी, उसके हिसाब से कल मेरे को ये चीजें करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो चीजें आप कर लो। अगर आप वीक टू वीक, है ना, 1 बॉक्स एट ए टाइम, 1 बॉक्स एट ए टाइम, 1 बॉक्स एट ए टाइम अगर आप टिक करते चले जाओगे, ट्रस्ट मी, आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको पहुंचना है। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्लान नहीं बनाने हैं, ठीक है। चलिए, सो ये सारी चीजें तो चलो हमने डिस्कस कर ली। एक बात मैं आपको और बता दूं हल्की सी, कि देखो, अगर आप 2 कैटेगरी में आप स्टूडेंट आ सकते हो जो इसको अभी देख रहे हो वीडियो को। हो सकता है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से किसी से पढ़ाई करी है, कहीं से भी, या अपने स्कूल में कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाई करी है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस की। हो सकता है कि आपने नहीं की है, ठीक है। इन 2 कैटेगरीज में आप आ सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हो कि आपने पहले से 11th स्टैंडर्ड की कंपटीशन लेवल पे कोई पढ़ाई नहीं करी है, तो बच्चों उस केस में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको 11th का और 12th का दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उस केस में मैं आपको कहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए इवन और इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप अपना टाइम का डिवीजन कैसे करें, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें, बिकॉज आपकी मेहनत एक्स्ट्रा है। आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। केवल बोर्ड लेवल की पढ़ाई से जनरली जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रिंसिपल्स वो दोनों ही कैटेगरी वाले लोग इसेंशियली लगा सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो प्लान्स हैं, देखो मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि फिजिक्स में इतना टाइम देना, फिजिक्स में इस तरीके से टाइम बांटना, वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरल फंडे बात कर रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं, सेल्फ स्टडी से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, और इन जनरल टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वीडियोज हैं हमारी गाइडेंस की बच्चों, इसी चैनल पे और भी आपको मिल रही होंगी। कुछ वीडियोज मेरी तरफ से आएंगी, कुछ वीडियोज बाकी जो एजुकेटर्स हैं हमारी टीम के, उनकी तरफ से आएंगी। उनको जरूर फॉलो करिए, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डला देंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग आपको अलग से मिल जाएगी। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली फोकस नाउ, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं कि देखिए, आपका पोल स्टार फिक्स है, आपको जेई मेन, जेई एडवांस्ड 2023 क्रैक करना, ये आपका गोल, लंबा गोल फिक्स है।
उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि किसी स्टैंडर्ड ट्रस्टेड एजुकेटर या इंस्टीट्यूशन को आपको ज्वाइन करना है, ताकि आपकी बाकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, टेस्ट कब हो, कब सिलेबस कंप्लीट हो, ऑल दोस थिंग्स, कितना किस चीज में टाइम जाए, वो वहां से इंश्योर हो जाए। और आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है अपने वीकली गोल्स पे, वीकली टारगेट्स पे। आपने क्या करना है, डेली के उसके एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, और बाकी सब हर्डल्स हट जाएं, इस तरीके से फोकस करना है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी वीक की बात करता हूं, इफ यू आस्क मी, इफ यू फॉलो माई स्ट्रेटेजी, आई बिलीव कि आप वीक में 6 दिन दबा करके, खूब दबा करके फोकस के साथ में आप क्या काम करिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस करिए। इससे क्या फायदा होगा, जो आपका एक 7वां दिन बचा उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको बफर टाइम मिल जाएगा काम के लिए, और थोड़ा सा टाइम में यहाँ पे आपको कहूंगा कि अपने थोड़े से रिलैक्सेशन के या एंटरटेनमेंट के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये सोचेंगे या कहेंगे, या कुछ इस टाइप की बातें आपको मिल सकती हैं कि मतलब हमें तो 1 साल बिल्कुल टाइम है ही नहीं, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए टाइम लगा ही नहीं सकते हैं। देखो, मैं ऐसे किसी एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपने 7वें दिन, लेट्स से संडे के दिन, उसमें थोड़ा एंगेजमेंट किया तो आप पूरे हफ्ते परेशान रहोगे। मैं ऐसी कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, है ना। मे बी इफ यू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, हैव अ फैमिली डिनर, गो आउट फॉर सम टाइम, इस टाइप की, या कोई पर्टिकुलर खेल खेलने से अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो मे बी संडे के दिन आप थोड़ा सा खेल लिए, घूम करके आ गए। मैं इस टाइप की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ इस सब के बारे में बात, इसलिए बच्चों कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप बहुत लंबे टाइम तक, 1 साल का टाइम काफी छोटा भी नहीं होता, ठीक ठाक लंबा टाइम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बिल्कुल अपने ब्रेन को बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे, एंटरटेनमेंट नहीं देंगे, तो आपको एक स्टेज आती है बर्नआउट, जिसमें आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना टाइम बिताइए। 6 दिन एकदम खतरनाक फोकस होना चाहिए काम पे, एक दिन थोड़ा सा रिलैक्स रख सकते हैं, लेकिन काम उस दिन भी करना है। और डेली बेसिस पे अगर कहें तो बहुत, देखो, मुश्किल नहीं है चीजें, हम लोग मुश्किल बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये 8-8-8 यानी कि 1/3 का जो रूल है वो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत यूजफुल होता है। करना कुछ नहीं है, आप अपनी बेसिक जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है, सोना, खाना, ये सब चीजें करना, आप 1/3 टाइम इसमें बिता दीजिए दिन का। 24 घंटे सबके पास में, हमारे पास, ठीक है। 1/3 टाइम आपका चला गया स्कूल या कोचिंग में, और बचा हुआ 1/3 टाइम जो है आपका गया सेल्फ स्टडी में। ये थंब रूल होता है 1/3 1/3 1/3 का, ठीक है। अब ये बिल्कुल एकदम प्रिजन नहीं है, डोंट मेक इट अ प्रिजन, ठीक है। ये जेल नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एवरेज टाइम है जो कि वीक में आपको मोटा मोटा बिताना चाहिए। किसी दिन हो सकता है कि आपका स्कूल में, कोचिंग में ज्यादा टाइम लग गया, सेल्फ स्टडी में थोड़ा कम हुआ, 1-2 घंटे। उल्टा भी हो सकता है, किसी दिन स्कूल की छुट्टी है, कोचिंग की छुट्टी है, उस दिन आपने ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी में लगा लिया। तो इस तरीके से आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। और सोने के लिए भी मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम 4 घंटे सो लेंगे बहुत बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। रेस्ट आपके लिए जरूरी है, स्लीप आपके लिए जरूरी है। एवरेज 6-7 घंटे की नींद आप लेकर के चलिए, उसको 10-12 घंटे भी मत करिए, उसको 4-5 घंटे भी मत करिए। ये मोटा मोटा अगर आप एवरेज टाइम डिवीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज गुड टू गो, दिस इज द थंब रूल। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ में इसको कर लीजिए, ठीक है। अब आपने अगर यहां पे 8 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए निकाले आउट ऑफ 24, तो ऐसा नहीं कि 8 घंटे आप पढ़ाई कर पाओगे, आप शायद 5-6 घंटे आउटपुट निकाल पाओगे, है ना। तो यहां से आप इतनी आउटपुट शायद निकाल पाओगे। सिमिलरली यहां पे भी आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट आपकी 5-6 घंटे की होगी। इसका मतलब अगर ऑन एन एवरेज आप 10 से 12 घंटे की आउटपुट ओवरऑल निकाल लेते हो स्टडीज के लिए, तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। बहुत ज्यादा पढ़ाई की उससे भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, कभी कम होगा, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑन ए डेली बेसिस, राइट। सो बाकी इसके अलावा बहुत डेडिकेटेड वीडियोस हमने और भी बनाई हैं इस चैनल के ऊपर, आप इनको फॉलो करिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, कि आपको लेट नाइट में ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से सूटेबल टाइम टेबल है। डेडिकेटेड वीडियोस इसके लिए चैनल पे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या आप एक टाइम में कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, या एक पोमोडोरो टेक्निक होती है बच्चों अपना फोकस मेंटेन करने के लिए और काम को खत्म करने के लिए, प्रायोरिटी सेटिंग के लिए, तो वो भी वीडियो में हमने अलग से डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। दीज आर सम एडिशनल थिंग्स जो कि आपको यूज आ सकती हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, सो एक बात मैं और आपको यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि देखो, आप जो भी प्लान बना रहे हो,
एक तो आप उसको शेयर कर लो, है ना, हमने कहा था कि शेयर कर लो अपने किसी बड़े के साथ में, अपने किसी मेंटर के साथ में। और दूसरी बात, ये जो ट्रैकर्स हैं इनको फॉलो करो। द आइडिया इज कि आप जो प्लान बना के रखे हो, गोल सेटिंग बना करके रखे हो, क्या वो बात एग्जीक्यूट भी हो रही है? तो ट्रैकर का बस इतना सा मतलब है कि डेली बेसिस पे आपने अपना जो प्लान बना के रखा था, गोल सेटिंग बना करके रखी थी, क्या आप उसके हिसाब से टाइम दे रहे हो चीजों को? उसमें हमें फायदा ये होता है कि हम वीकली उसका फिर एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। वीकली गोल सेटिंग एंड वीकली एनालिसिस, मतलब संडे टू संडे आप बैठो, आप सोचो कि मैंने इतना 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 प्लान किया था, क्या उसके हिसाब से काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, हर्डल कौन से आए थे, उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इस टाइप की चीजें अगर आप करोगे तो आपकी स्टडीज पे काफी पॉजिटिव बच्चों इफेक्ट आएगा। और यहां पे आप इंश्योर करो कि एनालिसिस करो और जो बैकलॉग क्रिएट हो रही है उसको इकट्ठा मत होने दो। जहां पे भी बीच में आपको सैटरडे में, संडे में, किसी हॉलीडे वाले दिन कहीं पे टाइम मिलता है तो पुरानी बैकलॉग को एकदम झटके से खत्म कर दो। एक वीक से आगे कोई बैकलॉग नहीं जानी चाहिए, है ना। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी सेल्फ स्टडी इन जनरल, आपकी जो स्टडीज है वो काफी अच्छे से चलती रहेंगी। एक और क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट्स में टाइम का डिवीजन कैसे हो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं आपको शायद इस डिस्कशन की, और बहुत सारे बच्चे इस गलती को करते हैं। कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है, उसमें मैक्सिमम टाइम दे देते हैं, बाकी सब्जेक्ट सफर करते हैं। मैथ्स अच्छा लग गया तो मैथ्स में आधा टाइम चला गया, पूरे दिन मैथ्स कर रहे हैं बैठ कर। डोंट डू इट। आपको किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना है, प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, तीनों को टाइम देना है। 10-20% टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे ज्यादा आपको टाइम को इधर उधर नहीं करना है। कभी कोई वीक चल रहा है सब्जेक्ट या उसका टेस्ट पेपर आ गया, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा हमको नहीं करना है। डेली बेसिस पे हमको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स ना पढ़े जा रहे हो, अनलेस अगले दिन आपका कोई मेजर टेस्ट है, ठीक है। उस सिचुएशन में भी एक्चुअली कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। बट किसी भी हालत में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट पढ़ा और कई कई दिन तक ऐसे ही चला रहे हैं, अरे यार मेरे छूटा हुआ था ये टॉपिक या चैप्टर और मैं इसको कंप्लीट करके कोई दूसरा टॉपिक फिर या चैप्टर उठाऊंगा। इस टाइप की थिंकिंग कभी भी लॉन्ग रन में अच्छा रिजल्ट बच्चों नहीं देती है। Last, probably the point which I want to focus on, stress on, but not the least, गोल सेटिंग एंड टाइम बॉक्सिंग। किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को आपको एक फिक्स्ड टाइम अलॉटमेंट देना है। इट्स ए मेजर ब्लेंडर कि जो टॉपिक हमें अच्छा लग गया, सपोज मुझे आरबीडी अच्छा लग गया या मुझे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको घंटों घंटों, उसके बाद दिन, उसके बाद वीक, और पता चला मैं उसको 20 दिन तक पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन उससे आना है 1 या 2, और उसके चक्कर में मैंने क्या किया, ऐसे 2-3 चैप्टर छोड़ दिए जिनसे कि 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते थे। ये ब्लंडर है, ये बिल्कुल नहीं करना है। एक फिक्स टाइम, आप टाइम फिक्स कर लो अपने किसी मेंटर टीचर की गाइडेंस में कि सर इस टॉपिक के लिए कितना टाइम आइडियल मुझे देना है, उतने से थोड़ा बहुत ऊपर है तो चलेगा। भाई ये मत करना कि लिमिटलेस चल रहा है। कुछ बच्चे पूरा का पूरा साल मैकेनिक्स पढ़ते रहते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि जेई निकल जाएगा, है ना। फिजिक्स का बाकी सारा सिलेबस छूट गया, क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स को बहुत सॉलिड बना रहे हैं। तो प्लीज डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। तो these are the things guys which you need to focus on when you are planning your self studies. These are the pointers you should remember, and lots of other videos are also coming related to JEE Main 2023. उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपकी कैसी हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे तैयार करें, जनरल स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सब के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पे आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको इस चैनल पे बच्चों मिलेंगे। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर से एक बार मैं ये रिमाइंडर आप लोगों को दे रहा हूं कि उम्मीद टीम की तरफ से आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन बैचेस भी बच्चों अकेडमी के, और इन ऑफलाइन बैचेस में आपको फेस टू फेस आपके टीचर्स मिलेंगे, आपके डाउट की क्वेरीज होंगी, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके लिए। तो डू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर, आनंद कोड के साथ में एनरोल कर लीजिए, आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और किसी नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।